हेलो बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं भूटान आपका अपने यूट्यूब चैनल भूटान पाठशाला में स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई भी बहुत ही जोरदार तरीके से कर रहे होंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल पे आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों माध्यम में सभी क्लासेस उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाना होगा। प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप देखेंगे क्लास 6 से लेकर 12th तक सभी क्लासेस की हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप जिस भी माध्यम के छात्र हों, हिंदी मीडियम के हों तो हिंदी की प्लेलिस्ट पे देखिए और इंग्लिश मीडियम के छात्र हों तो इंग्लिश मीडियम की प्लेलिस्ट पे देखिए। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी क्लास है बच्चों, इस क्लास में हम देखेंगे कि कक्षा 7 की विषय सूची क्या है। मतलब अपने संपूर्ण पाठ्यक्रम में हमें कौन-कौन से अध्याय पढ़ना है, थोड़ा-थोड़ा करके जानकारी लेंगे कि हमें कौन-कौन से टॉपिक पढ़ना है। बाकी डिटेल डिस्कशन जब हम चैप्टर कराएँगे, जैसे मान लीजिए कि चैप्टर 1 का भी हम आपको बता देंगे कि कौन-कौन से टॉपिक इसके अंदर पढ़ेंगे, थोड़ा-थोड़ा उनके बारे में जानकारी दे देंगे। बाकी इसकी संपूर्ण जानकारी जब हम इस अध्याय को पढ़ेंगे तब दी जाएगी। तो चलिए देखते हैं, हमारा पहला अध्याय है पूर्णांक। बच्चों आपने कक्षा 6 में पूर्णांक के बारे में थोड़ा-सा जानकारी ली थी कि पूर्णांक क्या होते हैं, इसे हम संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं। यहाँ हम थोड़ा-सा उससे आगे पढ़ेंगे क्योंकि पूर्णांकों को संख्या रेखा पे हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, जैसे 0, 1, 2 ऐसे करके और -1, -2 इस प्रकार से हम संख्या रेखा पे प्रदर्शित करते हैं। थोड़ा-सा जानकारी हम आपको संख्या रेखा पे कैसे प्रदर्शित करते हैं, ये भी दे देंगे। क्या पूर्णांक के गुण क्या होते हैं, इनके बारे में देखेंगे। पूर्णांकों का हम योग कैसे करते हैं, व्यवकलन कैसे करते हैं, पूर्णांकों का क्रम विनिमय नियम क्या होता है, संवृत्त गुण क्या होता है, सहचर गुण क्या होता है, पूर्णांकों के गुणन क्या होते हैं, योज्य तत्समक क्या होता है, गुणात्मक तत्समक क्या होता है, इन सभी की जानकारी हम इस चैप्टर में लेंगे बच्चों। अब हमारा अगला अध्याय है भिन्न एवं दशमलव। बच्चों आप कक्षा 6 में भिन्न क्या होते हैं और दशमलव क्या होते हैं, इसके बारे में अध्ययन कर लिया है। अब हम कक्षा 7 में देखेंगे कि जैसे भिन्न का गुणा कैसे करते हैं, भिन्न एक भिन्न और दूसरा पूर्णांक का आपस में गुणा कैसे करते हैं, भिन्न का पूर्ण संख्या से गुणा कैसे करते हैं, भिन्न का भिन्न से गुणा कैसे करते हैं, दो भिन्न का आपस में भाग कैसे करते हैं, भिन्न को हम दशमलव में कैसे बदलते हैं, इन सभी चीज़ों की जानकारी हम इस अध्याय में लेंगे। हमारा तीसरा अध्याय है आंकड़ों का प्रबंधन। बच्चों आंकड़ों का प्रबंधन किसके लिए किया जाता है, इसकी जानकारी भी हमने कक्षा 6 में ले लिया है। इसका मतलब आप देख सकते हैं, जैसे-जैसे क्लासेस बढ़ती जाती हैं, आप पिछली क्लास का अगर आपको ज्ञान नहीं है, तो आपकी अगली क्लासेस कमज़ोर होती जाएँगी। अगर देखिए आपने अगर पूर्णांक के बारे में कक्षा 6 में नहीं पढ़ा, थोड़ा-सा यहाँ आपको दिक्कत होगी, लेकिन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपको बहुत ही डिटेल में बताया जाएगा। अगर आपने ना भी पढ़ा है कक्षा तब भी आपको समझ में आएगा क्योंकि हम सब कुछ कवर करते हुए चलेंगे। जैसे आंकड़ों का प्रबंधन बच्चों, हमने देखा था कि आंकड़े कैसे इकट्ठा करेंगे, आंकड़े किसके लिए किए जाते हैं इकट्ठा, ये सब सारी चीज़ें हमने कक्षा 6 में ही सीखा था। अब हम यहाँ देखेंगे कि आंकड़ों का संग्रह क्या होता है, आंकड़ों का संगठन कैसे करते हैं, प्रतिनिधि मान क्या होता है आंकड़ों का, अंकगणितीय माध्य क्या होता है, परिसर क्या होता है, बहुलक क्या होता है आंकड़ों का, कैसे निकालते हैं, माध्यक कैसे निकालते हैं, इन सभी चीज़ों पे चर्चा हम अध्याय 3 में करेंगे। हमारा अगला अध्याय है अध्याय 4 जो कि है सरल समीकरण। इस अध्याय में हम देखेंगे बच्चों चर क्या होता है, अचर क्या होता है, चर और अचर के कॉम्बिनेशन से यानी गुटबंदी से कैसे समीकरण बनता है, समीकरण को हल कैसे करते हैं। जैसे आपको दे दिया गया 2x + 3 बराबर 5x + 8, तो इस समीकरण को आप हल कैसे करेंगे,
और अगर आपको हल दे दिया है तो हल से समीकरण कैसे निकालेंगे, इन सभी टॉपिक्स की चर्चा हम अध्याय 4 में करेंगे। अब हमारा अगला अध्याय है रेखा एवं कोण। इस अध्याय में हम देखेंगे बच्चों कि रेखा क्या होती है, कोण क्या होते हैं, रेखा, रेखाखंड, कोण, पूरक कोण, समपूरक कोण, तिर्यक रेखा क्या होती है, रेखीय युग्म क्या होते हैं, इन सभी टॉपिक्स की चर्चा हम इस अध्याय में करेंगे। अब अगला अध्याय है 6, जो है त्रिभुज और उसके गुण। हम इस अध्याय में देखेंगे बच्चों त्रिभुज के प्रकार कितने होते हैं, जैसे समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, इन सभी त्रिभुज की चर्चा करेंगे। मध्यिकाएं त्रिभुज की क्या होती हैं, इनके बारे में देखेंगे। त्रिभुज का शीर्षलंब क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। पाइथागोरस क्या होता है, पाइथागोरस गुण क्या होता है, कैसे हम समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हैं, इन सभी चीजों की चर्चा हम इस अध्याय में करेंगे। अगला अध्याय है राशियों की तुलना। इसमें हम देखेंगे प्रतिशत क्या होता है, भिन्न में हम प्रतिशत का उपयोग कैसे करते हैं, भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं, लाभ हानि क्या होता है, क्रय विक्रय क्या होता है, लाभ प्रतिशत क्या होता है, हानि प्रतिशत क्या होता है, इन सभी टॉपिक्स की चर्चा हम अध्याय 7 में करेंगे। अगला अध्याय है परिमेय संख्याएं। अभी तक बच्चों आपने पढ़ा है कि प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होता है। अब इस अध्याय में आप देखेंगे थोड़ा इनसे आगे है परिमेय संख्याएं, क्योंकि परिमेय संख्याएं पूर्णांकों से ही बनती हैं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याओं की हम तुलना कैसे करते हैं आपस में, किन्हीं दो नंबर्स के बीच में हम कैसे परिमेय संख्याएं निकालते हैं, इन सभी टॉपिक्स की चर्चा हम इस अध्याय में करेंगे। अगला अध्याय है बच्चों परिमाप और क्षेत्रफल। कक्षा 6 में हमने देखा था कि आकृतियां क्या होती हैं, जैसे आयत क्या होता है, वर्ग क्या होता है, वृत्त क्या होता है। अच्छा, साथ में देखेंगे कि इन सभी आकृतियों का परिमाप कैसे निकालते हैं, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। ठीक है बच्चों, तो जितनी भी आकृतियां हमने पढ़ा कि जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, समांतर चतुर्भुज जो होगा उसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, इन सभी की चर्चा हम अध्याय 9 में करेंगे। अगला अध्याय है बीजी व्यंजक, जो कि अध्याय 10 है। इसमें हम देखेंगे कि बीजी व्यंजक को बनाने के लिए हमें चर और अचर की जरूरत होती है। चर और अचर के गुणा से कैसे एक पद बनता है, एक बहुपद क्या होता है, बहुपद एक पदी बहुपद क्या होता है, द्विपदी बहुपद क्या होता है, त्रिपदी बहुपद क्या होता है, इन सभी टॉपिक्स की चर्चा हम इसी अध्याय में करेंगे। अगला अध्याय है बच्चों घातांक और घात। इस अध्याय में हम देखेंगे कैसे, जैसे मान लीजिए कि a की घात 2 है गुणे a की घात 3 है, तो आधार समान हो तो इनकी जो घात होती है वो आपस में जुड़ जाती हैं। इन सभी घातांक और घात के नियमों की हम चर्चा करेंगे। जितने भी घात घातांक से संबंधित नियम होंगे, इनके जो भी प्रश्न होंगे, उनको हम इस अध्याय में करेंगे। अगला अध्याय है सममिति। इस अध्याय में हम देखेंगे बच्चों सममिति क्या होती है, सममिति रेखाएं क्या होती हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास बाई है, इस बाई को आप क्या सममिति रेखा के द्वारा दो आइडेंटिकल पार्ट में अलग कर सकते हैं।
एफ ए ऐफा बन जाए और ऐफा, जी हाँ। तो इसको हम जिस रेखा के द्वारा दो आइडेंटिकल पार्ट्स में अलग करते हैं उसे हम सममितीय रेखा कहते हैं। समबहुभुज समबहुभुज की सममिति रेखा क्या होती है? विषम बहुभुज की सममिति रेखा क्या होती है? कौन से आकारों में सममिति रेखा हो सकती है, कौन से में नहीं हो सकती? इन सब की चर्चा हम अध्याय 12 में करेंगे। अब अगला अध्याय है ठोस आकारों का चित्रण। इस अध्याय में हम देखेंगे बच्चों ठोस आकार क्या होते हैं, तल आकृतियां क्या होती हैं, आकारों को हम 3D में कैसे बनाते हैं, जैसे इसको हम 3D में कैसे बनाएंगे, इन सभी टॉपिक्स की चर्चा हम इसी अध्याय में करेंगे। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे सिलेबस में कौन कौन से अध्याय हैं, इनका हमने थोड़ा थोड़ा आपको परिचय दे दिया है। बाकी डिटेल डिस्कशन हम जब इन अध्याय को कराएंगे तभी आपको कराया जाएगा। अब हम देखेंगे कि हमने तो ये देख लिया कि कौन कौन से अध्याय हम पढ़ेंगे, लेकिन हमारा पढ़ाने का तरीका क्या होगा ये भी देख लीजिए बच्चों। हमारा पढ़ाने का तरीका ऐसा होगा, मान लीजिए कि प्रश्नावली 1.1 है, किसी भी अध्याय की हो सकती है, ये हमने एक उदाहरण के तौर पर लिया है। प्रश्नावली 1.1 के पहले जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे वे सारे कॉन्सेप्ट पहले आपको करवाए जाएंगे। फिर उसके बाद उन सभी कॉन्सेप्ट से संबंधित जितने उदाहरण होंगे वे कराए जाएंगे। उसके बाद प्रश्नावली हम करेंगे। ऐसे ही इस प्रश्नावली के बाद जितने कॉन्सेप्ट होंगे वे सारे कॉन्सेप्ट कराए जाएंगे। उसके बाद इन सभी कॉन्सेप्ट से संबंधित उदाहरण कराए जाएंगे। इसके बाद हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया, उदाहरण सीख लिया। अब जब इन दोनों में हम परिपक्व हो जाएंगे तो अब हम अगली प्रश्नावली हल करेंगे। ऐसे ही हम कॉन्सेप्ट, उदाहरण और प्रश्नावली करते जाएंगे और हमारा जब सारा चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद हम उस अध्याय से संबंधित जितने भी एमसीक्यूज यानी बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे, जितने भी संभावित बहुविकल्पी प्रश्न होंगे जो आपके पेपर में आ सकते हैं, हम सभी बहुविकल्पी प्रश्न करवाएंगे। उससे बाहर आपका कोई भी एमसीक्यू नहीं जाएगा बच्चों। इसके बाद हम क्या करेंगे, जब हमने कॉन्सेप्ट कर लिया, उदाहरण कर लिया, प्रश्नावली कर लिया, एमसीक्यू कर लिया, अब सबसे लास्ट में हम इस अध्याय से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। मान लीजिए किसी कारणवश आपने इस अध्याय को विस्तृत तरीके से नहीं पढ़ पाया और आपका पेपर बहुत ही जल्दी है, तो आप डायरेक्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करके भी पेपर को फोड़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए आपने अपने उदाहरण कर लिया, प्रश्नावली कर लिया, एमसीक्यू मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए, इसके बाद पूरे अध्याय में बचता ही क्या है। मेरा कहने का मतलब है कि मेरे साथ जुड़ने के बाद आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, सब मैथ से संबंधित जितना भी होगा। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद बच्चों।